छात्रों, हमने पिछले भाग में निष्कर्षण के मुख्य रूप परिवर्तन और प्रतिवर्तन की चर्चा की। अब यहाँ पर हम प्रतिपरिवर्तन के विषय में चर्चा करेंगे। यह भाग भी बोर्ड परीक्षा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिपरिवर्तन: जब किसी तर्क वाक्य के उद्देश्य पद के स्थान पर उसके विधेय पद का पूरक या व्याघाती रखते हैं और विधेय पद के स्थान पर उसके उद्देश्य पद का पूरक रखते हैं, किंतु नए तर्क वाक्य का गुण नहीं बदलते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रतिपरिवर्तन या परिवर्तित प्रतिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रतिपरिवर्तन करने के लिए हमें तर्क वाक्य में को उद्देश्य और विधेय को आपस में पूरक या व्याघाती लगाकर बदल देते हैं, यानी कि प्रतिपरिवर्तित तर्क वाक्य जो होगा वो उद्देश्य और विधेय आपस में व्याघाती के रूप में होंगे। अब इसकी हम व्यवहारिक विधि की चर्चा करेंगे। यह विधि परिवर्तन और प्रतिवर्तन के अभ्यास में भी उपयोगी है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, सर्वप्रथम दिए हुए तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन करते हैं, पुनः प्रतिवर्तित तर्क वाक्य का परिवर्तन करते हैं, अंत में उस परिवर्तित तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन करने से जो तर्क वाक्य प्राप्त होता है वही उस दिए हुए तर्क वाक्य का प्रतिपरिवर्तित रूप होता है। अब उपयुक्त विधियों से हम चारों तर्क वाक्यों का प्रतिपरिवर्तन करेंगे। सबसे पहले हम ए तर्क वाक्य का प्रतिपरिवर्तन करते हैं। ए तर्क वाक्य का प्रतिपरिवर्तन ए तर्क वाक्य में ही होता है। जैसे सभी संत नेता हैं, ये हमारा ए तर्क वाक्य है। इसका सबसे पहले हम प्रतिवर्तन करेंगे। प्रतिवर्तन होगा कोई संत अनेता नहीं है। फिर हम इस प्रतिवर्तन किए हुए वाक्य का परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन हो जाएगा कोई अनेता संत नहीं है। अनेता आगे आ गया, संत पीछे हो गया। अब पुनः इस परिवर्तन से प्राप्त तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन करेंगे तो प्राप्त होता है सभी अनेता असंत हैं। अतः सभी संत नेता हैं का प्रतिपरिवर्तित रूप होगा सभी अनेता असंत हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि उद्देश्य पद संत है और विधेय पद नेता है। इसका प्रतिपरिवर्तित रूप में विधेय पद उद्देश्य की जगह आ जाता है और उद्देश्य पद विधेय की जगह आता है, किंतु पूरक के साथ। पूरक यानी कि अ लगा हुआ रहेगा। अब हम दूसरे तर्क वाक्य ई तर्क वाक्य का प्रतिपरिवर्तन जानेंगे, जो कि ओ तर्क वाक्य यानी कि परिमित रूप में ओ तर्क वाक्य में होता है। जैसे कोई संत नेता नहीं है, ये हमारा ई तर्क वाक्य है। इसका सबसे पहले हम प्रतिवर्तन करते हैं। प्रतिवर्तन हो जाएगा हमारा सभी संत अनेता हैं। इससे हम पिछले भाग में सीख चुके हैं। अब पुनः इस प्रतिवर्तन से जो प्राप्त तर्क वाक्य है उसका हम परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन हो जाएगा कुछ अनेता संत हैं, यानी कि हम जानते हैं कि ये तर्क वाक्य का परिवर्तन परिमित होता है, इसलिए कुछ लगा दिया गया, कुछ अनेता संत हैं। अब हम पुनः प्रतिवर्तन करेंगे, कुछ अनेता असंत नहीं है। इस प्रकार हमें जो हमारा ई तर्क वाक्य था कोई संत नेता नहीं है, इसका परिवर्तित रूप प्राप्त होता है कुछ अनेता असंत नहीं है। हमारा उद्देश्य पद संत है,
और यहाँ प्रति परिवर्तित में वो विधेय पद में असंत हो गया है, और हमारा जो विधेय पद नेता है वह प्रति परिवर्तित में अनेता उद्देश्य पद में हो गया है। और किंतु ये हमारा परिमाण सर्वव्यापी है और यहाँ पर हमारा परिमाण क्या है, अंशव्यापी है। इस प्रकार ई तर्क वाक्य का परिमित प्रति परिवर्तन ओ तर्क वाक्य में होता है। अब हम तीसरे तर्क वाक्य आई तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन के विषय में जानेंगे, जो कि संभव नहीं होता है, फिर भी इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा आई तर्क वाक्य है, कुछ संत नेता हैं। इसका हम पहले प्रतिवर्तन करें तो प्राप्त होगा कुछ संत अनेता नहीं हैं। ये हमारा ओ तर्क वाक्य है, और हम जानते हैं कि ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण हमारा आई तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन संभव नहीं होता है। अब हम अपने चौथे तर्क वाक्य ओ तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन के विषय में जानेंगे। ओ तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन ओ तर्क वाक्य में ही होता है। जैसे कुछ संत नेता नहीं हैं, ये हमारा ओ तर्क वाक्य है। इसका सबसे पहले हम प्रतिवर्तन करते हैं। प्रतिवर्तन से प्राप्त होता है कुछ संत अनेता हैं। पुनः इसका परिवर्तन करते हैं तो प्राप्त होता है कुछ अनेता संत हैं। और अंत में इस परिवर्तित तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन करते हैं तो प्राप्त होता है कुछ अनेता असंत नहीं है। इस प्रकार वो तर्क वाक्य का इस प्रकार देखते हैं कि कुछ संत नेता नहीं हैं से प्रति परिवर्तित रूप प्राप्त होता है कुछ अनेता असंत नहीं है। वो तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन वो तर्क वाक्य में ही हुआ है। अब हम एक संक्षेप में इसका प्रति परिवर्तन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। इसको प्रति परिवर्तन के लिए इसको आधार वाक्य बोलते हैं प्रति परिवर्तन का, और इसके निष्कर्ष को प्रति परिवर्तित बोलते हैं। पहला तर्क वाक्य है ए सभी संत नेता हैं। इसका प्रति परिवर्तित रूप ए ही होगा, सभी अनेता असंत हैं। यानी कि उद्देश्य और विधेय को आपस में बदलकर पूरक लगा दिया गया है, और ये तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन ये तर्क वाक्य में ही हुआ है। अब दूसरे तर्क वाक्य को लेते हैं, कोई संत नेता नहीं है। यहाँ भी इसका प्रति परिवर्तन वो तर्क वाक्य में हुआ है, और वो क्या है, कुछ अनेता असंत नहीं है। ये ई तर्क वाक्य का परिमित प्रति परिवर्तन वो तर्क वाक्य में होता है। तीसरा तर्क वाक्य कुछ संत नेता नहीं है। इसका प्रति परिवर्तन संभव नहीं है। हमारा आखिरी तर्क वाक्य है कुछ संत नेता नहीं है। इसका प्रति परिवर्तन वो तर्क वाक्य में ही होता है, और ये प्रति परिवर्तन से प्राप्त होता है कुछ अनेता असंत नहीं है। उद्देश्य पद संत है और विधेय पद में असंत हो जाता है, और हमारा जो विधेय पद आधार वाक्य का नेता है वो प्रति परिवर्तित में अनेता में पूरक लगा देते हैं, और यहाँ पर गुण इसका भी निषेधात्मक है, आधार वाक्य का भी और प्रति परिवर्तित का भी निषेधात्मक है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हमारा प्रति परिवर्तन ए तर्क वाक्य का ए में ही होता है, ई तर्क वाक्य का परिमित परिवर्तन ओ में होता है, आई तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन संभव नहीं है, और ओ तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन ओ तर्क वाक्य में ही होता है। अंत में हम संक्षेप में तर्क वाक्यों का परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रति परिवर्तन को संक्षिप्त ग्राफ चार्ट के माध्यम से संक्षिप्त जानने का प्रयास करेंगे। पहला ए तर्क वाक्य है, सभी
उ वी हैं, यानी कि उद्देश्य विधेय हैं। शॉर्टकट में हमने लिखा है सभी उ वी हैं। इसका परिवर्तन हो जाए आई तर्क वाक्य में होगा कुछ वी उ हैं। और इसी प्रकार इसका प्रतिवर्तन होगा कोई उ अवी नहीं है, यानी कि ए तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन हो जाएगा ई तर्क वाक्य में होगा और इसी का प्रतिपरिवर्तन होगा सभी अवी अउ हैं। इसे आप संक्षेप में समझने का प्रयास करिएगा। अब हम हमारा अगला तर्क वाक्य है ई तर्क वाक्य है कोई उ वी नहीं है, यानी कि कोई उद्देश्य विधेय नहीं है। इसका परिवर्तन ई तर्क वाक्य में ही होगा और कोई वी उ नहीं है, उद्देश्य और विधेय को आपस में बदल दिया गया है। अब हम इसका जब प्रतिवर्तन करेंगे तो ई तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन ए तर्क वाक्य में होता है और सभी उ अवी हैं बन जाता है। अब इसी तर्क वाक्य ई तर्क वाक्य का प्रतिपरिवर्तन ओ तर्क वाक्य में होता है और हो जाता है कुछ अवी अउ नहीं हैं। तीसरा तर्क वाक्य है कुछ उ वी हैं। इसका परिवर्तन हो जाएगा कुछ वी उ हैं, यानी कि उद्देश्य और विधेय आपस में बदल जाएंगे और प्रतिवर्तन जब करेंगे तब हो जाएगा कुछ उ अवी नहीं हैं। और किंतु प्रतिपरिवर्तन आई तर्क वाक्य का संभव नहीं होता है। अब आखिरी तर्क वाक्य है कुछ उ वी नहीं हैं। इस ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन संभव नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर अव्याप्त पद को व्याप्त करने का दोष होता है, किंतु ओ तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन आई तर्क वाक्य में होता है और कुछ उ अवी हैं हो जाता है और ओ तर्क वाक्य का प्रतिपरिवर्तन ओ तर्क वाक्य में ही होता है और कुछ अवी अउ नहीं है। इस प्रकार इस संक्षिप्त चार्ट को आप ध्यान से पढ़कर एक साथ तर्क वाक्य का परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन को आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।